नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस प्लेटफ़ॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण विषय कारक सूत्र के विषय में जानेंगे। कारक सूत्र, वाक्य बनाने के कुछ ऐसे नियम होते हैं, जिनके बिना हम वाक्यों को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बना सकते हैं। इन्हीं नियमों के बारे में जानने के लिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हम सर्वप्रथम कारक क्या होता है, उसका एक सामान्य परिचय कुछ मिनटों के लिए जान लेते हैं, ताकि हम कारक सूत्रों को पढ़ें तो हमें उसका पूर्ण जानकारी हो जाए कि हमें किस प्रकार से उसका उपयोग वाक्यों में करना है। तो आइए शुरू करते हैं। कारक प्रकरणम। संस्कृत भाषा में 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और स संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, इन्हें मात्र विभक्ति ही माना जाता है। संबंध संबंध को अलग से कथन करने के लिए जोड़ा गया था बाद में। इसीलिए केवल कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को ही कारक की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रश्न अगर कभी ऐसा आता है परीक्षा में कि संस्कृत में कारक कितने हैं? तो संस्कृत में 6 कारक विभक्ति कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। फिर विभक्ति। विभक्ति का सूत्र है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही। जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए, उसे विभक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। ये विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और इन्हीं विभक्तियों में कारक के चिन्हों को विभक्ति किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह लगाया जाता है, द्वितीया में को, तृतीया में से द्वारा, चतुर्थी में के लिए, अपादान में से पृथक होकर, संबंध में का के री की रारे री और अधिकरण में पर पे। ऐसा सातों विभक्तियों को जोड़ा जाता है। फिर कर्ता, प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं हम। क्रिया संपादकः कर्ता, ये एक सूत्र है। इसके अनुसार क्रिया का संपादन करने वाला जो कारक होता है, उसको कर्ता कहते हैं और उसमें ने का चिन्ह लगाया जाता है। संस्कृत में बहुत सी बार हिंदी के से संस्कृत में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहाँ पर ने आदि चिन्ह नहीं भी होते हैं, तो हमको संस्कृत में फिर भी वो चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, वह किताब पढ़ता है, यहाँ पर ने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका संस्कृत में जब हम उसका अर्थ करेंगे तो सर्वनाम, तद सर्वनाम जब हमने लगाया, तो यहाँ पर विभक्ति ने की हमने लगाई है, प्रथमा विभक्ति। सह पुस्तकम पठती। इसी प्रकार से राधा गीत गाती है, यहाँ पर भी ने नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। राधा गीतम गायती, यहाँ स और राधा कर्ता कारक है, यानी कि कर्ता है, इसीलिए इनमें प्रथमा विभक्ति लगी है। क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। यदि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगा। इसी प्रकार से कर्ता यदि मध्यम पुरुष का होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और क्रिया यदि उत्तम पुरुष की होगी तो कर्ता यदि उत्तम पुरुष का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का की होगी। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। फिर कर्ता से संबंधित एक और व्याख्या है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ये एक नियम है कर्तरी प्रथमा सूत्र के अनुसार। जैसे राम स्कूल जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। जो कर्ता, जो कारक होता है, कार्य को करने वाला जो होता है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसा कर्तरी प्रथमा सूत्र कहता है। यहाँ राम में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि राम कर्ता का कारक है, इसीलिए।
जो कर्ता का कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। फिर तीसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थ मात्र जैसे जन यानी कि आदमी, जैसे लोक यानी संसार, जैसे फल यानी फलम, जैसे कौवा यानी काकः इत्यादि। फिर उक्ते कर्तरी प्रथमा, कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम बुलाते हैं, हे राम, यहाँ आओ, हे रामः अत्र आगच्छ, इस प्रकार से। तो संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अत्र, कुत्र, यत्र, यदा, कदा, ईव, च, वा, ये सभी अव्यय हैं। इनके योग में प्रथमा विभक्ति होती है इस सूत्र से, अव्यय योगे प्रथमा। मोहन कहाँ है? मोहनः कुत्र अस्ति। यहाँ पर ये कुत्र है, ये अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति, वचन, लिंग आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ये अव्यय है, मोहना कुत्र अस्ति। अगर अव्यय के बारे में और उपसर्गों के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, तो इसी प्लेटफ़ॉर्म पर एक क्लास अव्यय और उपसर्ग की विस्तृत रूप से डाली गई है। कृपया आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे का सूत्र है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के बारे में आपको मैं बता दूँ, वैसे इसी प्लेटफ़ॉर्म पर वो भी क्लास डाली हुई है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब जाते हैं, तो कर्मवाच्य में जो जो कर्ता होता है, वो कर्म बन जाता है। यानी कि कर्म को ही एक कर्ता पद प्राप्त हो जाता है, यूँ कह सकते हैं। और मुख्य जो कर्ता होता है, वो कर्म बन जाता है, और जो मुख्य कर्ता होता है कर्तृवाच्य में, वो गौण हो जाता है। जैसे कर्तृवाच्य में हम बोलते हैं राम पुस्तक, राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। तो अगर इसको कर्मवाच्य में कहेंगे, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यानी कि राम में रामेण हो जाएगा। गृहम घर जाता है, तो कर्म जो होगा वो मुख्य हो जाएगा, मुख्य कर्ता की पदवी पर आ जाएगा। गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते, राम द्वारा घर जाया जाता है। तो यहाँ पर घर मुख्य हो गया, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हुई, वो इस सूत्र से। फिर मुख्य सूत्र अब शुरू होते हैं, वो तो प्रथमा विभक्ति थी। अब यहाँ से द्वितीय विभक्ति शुरू होती है, कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सर्वाधिक अभिष्ट होता है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पैसा उदनम भुंक्ते, दूध के साथ भात खाता है। यहाँ पर कर्ता को पैसा यानी कि दूध, दूध के साथ भात खाना अभिष्ट है। यहाँ पर कर्ता को ओदन खाना अभिष्ट है, दूध केवल साधन मात्र है। इसीलिए ओदन में द्वितीय विभक्ति लगी है प्रस्तुत सूत्र से। इसी प्रकार से अन्यत्र भी हम दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़दों में अश्व को बांधता है, उड़दों में अश्व को बांधता है, को बांधता है। इसका होगा माशेषु अश्वम बध्नाति। तो वहां पर भी उड़द अश्व को प्रिय है, लेकिन जो उसका मालिक है वो अश्व को बांधना चाहता है, इसलिए अश्व में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो माशेषु अश्वम बध्नाति, ऐसा एक और उदाहरण बनता है इसका, अर्थरूपसितमम कर्म का। तो इसी तरह से अन्यत्र भी हमको समझना चाहिए कि कर्ता को अपनी क्रिया द्वारा जो कर्म सर्वाधिक अभिष्ट होता है, उस कर्म में प्रस्तुत सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगती है। फिर कर्मणि द्वितीया,
कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सः प्रश्नं पृच्छति, वह प्रश्न पूछता है। इसी प्रकार से सः लेखं लिखति, वह लेख लिखता है। अन्यत्र भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे समझने चाहिए। फिर अभितः, परितः चारों ओर, समया पास में, निक्षा पास में, प्रति यानी की ओर, इन सभी के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय अभितः, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। जैसे ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। जैसे गृहम निक्षा कृषि क्षेत्रम अस्ति, घर के पास खेत है, कृषि क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए निक्षा के योग में गृहम में द्वितीय विभक्ति लगी, परितः के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी, अभितः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगी। तो कहीं पर भी आ जाए, जैसे प्रति का एक उदाहरण रह गया, तो प्रति के बारे में ऐसा दिखते हैं कि सह विद्यालयम प्रतिगच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है। यहाँ पर की ओर किसके साथ में? विद्यालय। तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति विद्यालय में लगी। इस प्रकार जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि परीक्षा में वगैरह पूछ ले कि अभितः, परितः, समय, समया, निकषा, प्रति, हा, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। फिर अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र में अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा यमुना च अंतरा प्रयागः अस्ति, गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है। तो इस प्रकार अंतरा या अंतरेण शब्द जहाँ पर भी आ जाता है, तो हमें वहाँ पर निसंकोच होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। फिर अधि सिंह शाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक, उपसर्गों की संख्या जैसे मैंने दूसरी क्लास में बता रखा है 22 है, उन्हीं में से एक अधि उपसर्ग भी है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था, आस धातु आने पर आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति। आधार में हम जानते हैं आधार और अधिकरणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह सूत्र आ गया है। लेकिन यहाँ पर अधिकरण शब्द आया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अधिकरण संज्ञा नहीं होकर यानी कि सप्तमी विभक्ति नहीं लगकर उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। कब? जब अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग, स्था या आस धातु आ जावे। जैसे हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। अधितिष्ठति, हरि बैकुंठ में रुकते हैं। अध्यास्ते बैठते हैं, विराजते हैं। इस प्रकार इसके योग में अधि उपसर्ग के योग में जहाँ पर बैकुंठ में हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जब संस्कृत ट्रांसलेशन होता है तो बैकुंठम ऐसा लिख रहे हैं हम। तो इसके योग में अधि उपसर्ग के योग में शिंग, स्था और आस धातु आने पर आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होकर उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसा कि यहाँ पर लगी है। इसी प्रकार से अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु आने पर उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिवेशते, सन्मार्ग पर चलता है। परंतु पापे अभिनिवेशे निवेशः भी रूप बन सकता है, यानी कि इस प्रकार का भी रूप बनाया जा सकता है। फिर उपानवद्यावसः, उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु आने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उप यानी पास, अनु यानी पीछे, अधि और आंग यानी कि आ उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु आ जाए, वस यानी रहना, धातु आ जाए, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठ में रहते हैं। अनुवसति पीछे रहते हैं। अधिवसति, आवसति, इनमें से कोई भी
लगाएँगे तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी बैकुंठ में। बैकुंठे होने की बजाय बैकुंठम ही लिखा जाएगा। हरि बैकुंठम उपवसति। लेकिन यदि ऐसा आ जाए, हरि वन में उपवास करता है, तो उस समय वन में उस उपु के योग में वस धातु जो उपवास के योग में आ रही है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि वो उपवास करने के योग में आ रहा है। तो हरि वने उपवसति होगा उस समय। हरि वन में उपवास करता है। यदि उपवास के अर्थ में अगर ये शब्द आ जाए, तो उस तरीके से तो सप्तमी विभक्ति होगी। लेकिन उप उपसर्ग के योग में आ जाए, उप उपसर्ग के योग में वस धातु आ जाए, तो उस धातु आने पर तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, लेकिन उपवास शब्द के रूप में आ जाए, तो उस स्थिति में वहां पर उसके योग में सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है उप उपसर्ग के योग में, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के योग में वस धातु आने पर द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर उभय सर्वतसो कार्य, उभयतः यानी कि दोनों हो, सर्वतः यानी सब और, दिक यानी धिक्कार, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपर, अधोअध यानी नीचे नीचे, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कृष्णम उभयतः गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। दिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है। वृक्षम ऊपरी ऊपरी फलानि सन्ति, वृक्ष के ऊपर ऊपर फल हैं। इसी प्रकार से सर्वत्र सर्वतः के योग में या फिर अधोअध के योग में अ, हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे लोकम अधोअध हरि, इस प्रकार से कुछ भी। फिर जहाँ जैसे यहाँ पर उभयता के योग में कृष्ण में, कृष्णम में, फिर यहाँ पे दिक के योग में नास्तिकम में, ऊपरी ऊपरी के योग में वृक्षम में द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर गति, गत्यर्थक जो भी धातुएं होती है, चाहे गति अर्थ शुद्ध आ जाए या फिर इससे समान अर्थ वाली कोई भी धातु हो, उनके योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे गृहम गच्छति, घर जाता है, वनम विचरति, वन में विचरण करता है। कुल मिलाकर हमने को ये देखना है कि मैं यहाँ पर जो भी धातुएं बता रहा हूँ या जो भी शब्द बता रहा हूँ, उनके योग में निश्चयी रूप से यदि द्वितीय विभक्ति का सूत्र है तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। परीक्षा में अगर वो धातुएं आ जाती है, तो आपको निसंकोच होकर वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। और जिसमें नहीं लगेगी, उसका भी मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ कि किस परिस्थिति में नहीं लगेगी। अतः आप इस क्लास में बने रहें और मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। फिर स्मृ धातु, स्मृ यानी स्मरण करना। इस धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे स पाठम स्मरति, वह पाठ याद करता है। लेकिन ये तो एक सिंपल याद करना हुआ। सिंपल याद करना कहीं पर भी आएगा तो वहां पर द्वितीय विभक्ति ही होगी स्मर धातु के योग में। किंतु खेद पूर्वक कहीं पर याद किया जाएगा तो षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे बालक माता को दुख से याद करता है, तो बालः मातुः स्मरति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी जब खेद पूर्वक याद किया जाएगा तब। कालाध्वनोर अत्यंत संयोग, कालवाची एवं मार्गवाची वाक्यों में जहाँ अत्यंत संयोग से कार्य की निरंतरता बतलाई गई हो, वहाँ कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कालवाचक से अर्थ ये है कि समय, समयवाचक, समयवाचक। मार्गवाचक जिसमें रास्ता बता रखा हो, रास्ता हो किस टाइप का कोई। इन दोनों का जिक्र या फिर इनमें से कोई एक का जिक्र वाक्य में हो और कार्य अत्यंत संयोग के साथ उस कार्य को निरंतर बिना रुके हुए बता रखा हो, तो उस परिस्थिति में ये समयवाचक और कालवाचक, ये मार्गवाचक जो भी शब्द होगा उस वाक्य में, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे मासम यावत पठति, महीने भर तक पढ़ता है। यहाँ पर महीने भर तक पढ़ने का जो कार्य है वो निरंतर हो रहा है, बिना रुके हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर
समयवाचक शब्द मास में द्वितीय विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से क्रोशम यावत गच्छति, कोस भर तक जाता है। तो यहाँ पर जाने का कार्य निरंतर कोस भर तक हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो मार्गवाची शब्द क्रोश है उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो यहाँ पर भी नदी का टेढ़ापन बताया गया है कोस भर तक। इसीलिए उसमें द्वितीय विभक्ति यहाँ पर मार्गवाची शब्द में लगी है। फिर आता है अकथितम च। वाक्य में जहाँ अपादान आदि आदेश हो रहा हो किंतु कर्ता द्वितीय विभक्ति की विवक्षा रखता हो, विवक्षा यानी कि इच्छा रखता हो, वहां प्रस्तुत सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्विकर्मक धातुएं 16 है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे दूह यानी दूहना, पच यानी पकाना, याच यानी मांगना, शास यानी शासन करना, नी यानी बोलना, दंड यानी कि दंड देना, रुद्ध रोकना, पृच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, जी जीतना, मथ मथना, री हरण करना, कृष कृषि करना, बह उठाना, मूश चुराना। अब यहाँ पे मूश आ गया चुराना, लेकिन अब जैसे चूर आ गया तो उसके योग में भी ऐसा ही होगा। जैसे जी है, जी ये जय चलता है, जयति जयति जयंती। तो इस प्रकार से नी है तो ये नय चलता है, नयति नयते नयंती, इस प्रकार से। तो कुछ धातु ऐसी होती है जो मूल धातुएं लिख रखी है यहाँ पर, तो उनके जो काल में प्रयोग होता है तो थोड़ा सी अलग चलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पे पच धातु है, पच धातु के योग में इस ओदन में द्वितीय विभक्ति हुई है। जैसे वृक्षम पुष्पाणि चिनुति, वृक्ष से पुष्प चुनता है। तो, तो यहाँ पर वृक्ष से पुष्प अलग हो रहे हैं, लेकिन ची धातु अजनित से इस वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दुष्टम शतम दंडयति, दुष्ट को 100 रुपए दंड देता है। तो यहाँ पर दंड धातु के योग में द्विकर्मक धातु है, इसीलिए दुष्ट में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से कोई भी जैसे धातु है तो उसमें राजा प्रजा पर शासन करता है, नृपः प्रजाम शासति, प्रजाम शासति, शास्ति। तो अब इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर प्रजा पर लिखा हुआ आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन शास धातु आ जाने से यहाँ पर प्रजा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जैसे गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरुम प्रश्नम पृच्छति, गुरुम प्रश्नम पृच्छति। इस प्रकार से बाकी जितने भी धातुएं हैं उनमें भी आपको समझना चाहिए। इनके अगर उदाहरण अगर आपको चाहिए तो मैं और अलग से आप कमेंट करना, मैं इनके सभी के जितने भी हैं अलग से और उदाहरण भी आपको किसी वीडियो में बना के बता दूंगा। फिर संतुष्ट या प्रसन्न होना, तुष्ट आश्चर्य या विस्मय जिसको बोलते हैं, लज्जित होना आदि शब्दों के योग में ये तृतीय विभक्ति आ गई है। तो तृतीय विभक्ति अभी तक तो जो द्वितीय विभक्ति चल रही थी, तो द्वितीय विभक्ति के पश्चात अब तृतीय विभक्ति के सूत्र आए हैं। तृतीय विभक्ति में अब द्वितीय विभक्ति का अंतिम अंतिम ये 3 और उदाहरण हैं। जैसे मोहना शतम जयति, मोहन 100 जीतता है। यहाँ पर जी यानी जीतना धातु है ये, तो ये भी द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है इसमें। फिर चौरह सहस्त्रम मुष्णाति, चोर 100 चुराता है। फिर अजाम ग्रामम नयति, अजा को गांव से ले जाता है। इस प्रकार से फिर
तृतीय विभक्ति साधक तमाम कर्णम। कर्ता को अपनी क्रिया को करने में जिस साधन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उस साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह साधन कोई भी हो सकता है। जैसे रमेश पुस्तक से पढ़ता है, रमेशः पुस्तकेन पठति। इसी प्रकार से दिनेश कलम से लिखता है, दिनेशेन दिनेशेन कलमम लिखति, कलमेन लिखति। दिनेशः कलमेन लिखति, दिनेशः दिनेशः कलमेन लिखति। दिनेश कलम से लिखता है। अब यहाँ से कलम से लिखने की बात हो रही तो कलम साधन है किसी क्रिया को करने का, लिखने रूप क्रिया को करने का, तो इसीलिए कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अन्यत्र किसी भी चीज को समझना चाहिए, जैसे वह दूध के साथ खाता है, दूध से भात खाता है। वो पूर्व में जो अपन ने उदाहरण देखा था, वैसा उदाहरण भूंकते, उसमें दूध साधन मात्र था, इसीलिए दूध में तृतीय विभक्ति वहां पर लगी थी, और भात में ओदन में द्वितीय विभक्ति लगी थी कर्तृत्व कर्म सूत्र से। इसी प्रकार से हमें अन्यत्र कोई भी साधन आ जाए, कहीं पर भी किसी का भी साधन बता रखा हो किसी क्रिया को करने का, तो उसमें हमेशा हम तृतीय विभक्ति का उस साधन में प्रयोग करेंगे। फिर सहयुक्त अप्रधान है। सह यानी कि साथ, साकम का भी अर्थ होता है साथ, सार्धव का भी अर्थ होता है साथ, सममित, समान, इन सभी अर्थों में, इन सभी के योग में हमेशा अप्रदानकर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह मोहन गच्छति, राम के साथ मोहन जाता है। यहाँ पर मोहन को राम के साथ जाना बताया गया है, तो अप्रदानकर्ता राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हम दिनेश शेन दिनेशेन सह गीता पठती, दिनेश के साथ गीता पढ़ती है। तो यहाँ पर अप्रदानकर्ता दिनेश है, बात गीता की हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अप्रदानकर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, चाहे वो सह जिसके साथ में जुड़ा हुआ होगा उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, चाहे सह जुड़ा हुआ हो, चाहे साकम हो, चाहे सार्धम हो, चाहे समम हो, इन सभी के योग में तृतीय विभक्ति होगी। फिर तृतीय विभक्ति के कुछ अन्य सूत्र भी हैं, जैसे अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया कालवाची एवं मार्गवाची वाक्यों में जहाँ कार्य की निरंतरता के साथ में फल प्राप्ति का कथन किया गया हो, वहाँ कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालवाची वही समयवाचक वाचक, और मार्गवाची वही जहाँ पर मार्ग का कथन किया गया हो, जैसा कि हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ा था। तो जो समयवाचक और मार्गवाचक वाक्य होते हैं, उनमें जहाँ पर कार्य अत्यंत संयोग के साथ जहाँ पर कार्य की निरंतरता बतलाई गई हो केवल, वहाँ पर तो द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन फल प्राप्ति भी साथ में जुड़ जाए, तो उस परिस्थिति में तृतीय विभक्ति उस कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में लगने लग जाती है। जैसे मासेन अधित अगर होता, मासम अधित होता, तो उस परिस्थिति में द्वितीय विभक्ति लगेगी कालाध्वन और अत्यंत सहयोगी सूत्र से। लेकिन यहाँ पर मासेन अनुवाकः अधीतः, मास भर में अध्याय पढ़ लेने रूपी कार्य को उसने पूरा कर लिया, फल प्राप्ति हो गई उसकी। इसीलिए यहाँ पर कालवाचक शब्द मास में तृतीय विभक्ति लगी है। महीने भर में अध्याय पढ़ लिया, महीने भर में अध्याय पढ़ लेने रूपी कार्य को पूरा कर लिया, इसीलिए यहाँ पर मास शब्द में तृतीय विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से कालवाचक शब्द में भी मार्गवाचक शब्दों में भी, वाक्य में भी समझना चाहिए। फिर प्रकृत्या दिव्यच उपसंख्यानम, प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे किसी के बारे में कहा जाए कि वह प्रकृति से ही साधु, प्रकृति स्वभाव से अच्छा है, तो प्रकृत्या साधु हो,
तो यहाँ पर उस प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे सुख से जीता है, तो सुखेन जीवति, इस प्रकार से। तो जिस किसी को कोई प्रकृति हो, जैसे प्रकृत्या कुटिलः, प्रकृति से बुरा है, कुटिल है, तो वहाँ पे प्रकृति आदि जो शब्द होंगे, उनमें हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार से किम कार्यम, किम प्रयोजनम आदि के योग में जहाँ पर लाभ का सूचक हो ये किम, उस परिस्थिति में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या, या फिर मूर्ख पुत्रेण किम कार्यम, मूर्ख पुत्र से क्या कार्य, या फिर मूर्ख पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, क्या लाभ है। इस प्रकार से जब किम कार्यम या किम प्रयोजनम ये सब लाभ आदि अर्थों में आ जाते हैं, तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि संतुष्ट या प्रसन्न होना, तुष्ट, आश्चर्य, विस्मय आदि के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे तव प्रावीण्येन विस्मितोऽस्मि, यहाँ पर विस्मित, विस्मय यानी कि आश्चर्य की बात हो रही है। तुम्हारे प्रावीण्य यानी कि दक्षता से मैं विस्मित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। तो यहाँ पर इस विस्मित के योग में तृतीय विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से का पुरुष स स्वल्पेन तुष्टति, कायर पुरुष, भीरु पुरुष थोड़े से संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तुष यानी तुष्ट के योग में तृतीय विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से सादृश्य अर्थ वाली कोई भी धातु हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे स्वरेण रामेण अनुहरति, आवाज में राम से मिलता है, यानी कि उसकी आवाज राम जैसी है, राम से मिलता है। इस तरह दूसरे सूत्र हैं येनांग विकार, यदि कहीं पर किसी के अंग में विकार परिलक्षित या दिखाई देता हो, तो उस विकार युक्त अंग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। परिलक्षित होना यानी कि दिखाई देना, दिखाई देना, बताया बताया जाना कहने का मतलब। तो जैसे दिनेश नेत्रेण काणः अस्ति, दिनेश नेत्र से काणा है। यहाँ पर विकार युक्त अंग नेत्र है, तो इस नेत्र में तृतीय विभक्ति प्रस्तुत सूत्र से लगेगी, येनांग विकारः सूत्र से। इसी प्रकार से मोहन कर्णेन बधिरः, मोहन कान से बहरा है, तो कान में तृतीय विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से अ, दिनेशः शिरेन शिरसा खलवाटः, दिनेश सिर से गंजा है। या अ, कृष्णः पादेन खंजः अस्ति, पाद पैरों से लंगड़ा है। इस प्रकार से विकार युक्त जो अंग होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। फिर आगे का सूत्र है इत्थम भूत लक्षण है। लक्षणवाची जो शब्द होते हैं उनमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है लक्षणवाचक शब्द में। जैसे जटाभिः तापसः प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यहाँ पर तपस्वी का लक्षण जटाएं हैं। इस हमने दूर से किसी को आते हुए देखा, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, हमने दूर से ही देख कर के दिया कि यार हो सकता है ये कोई तपस्वी हो। हमने कैसे कहा, वो इसलिए कहा कि उसकी लंबी लंबी जटाएं थी। इसीलिए लक्षणवाचक जो शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। लक्षणवाचक शब्दों से किसी को अगर पहचाना जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर जटापीय तापस प्रतीयते, इसी प्रकार से पीताम्बरैः पंडितः प्रतीयते, पीले वस्त्रों वाला पंडित लगता है। जीर्ण शीर्ण वस्त्रैः भिक्षुकः प्रतीयते, जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्रों से भिक्षुक प्रतीत होता है, भिखारी प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमें लक्षणवाचक शब्द कहीं पर भी आ जाए तो वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसी प्रकार फिर चतुर्थी विभक्ति आती है, कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, दान आदि क्रियाओं में जिसके लिए की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। या यूं कह सकते हैं कि जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। या फिर कर्ता को अपने कर्म द्वारा जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। दान आदि क्रियाओं में क्रियाएं, जैसे ब्राह्मणाय धेनुम ददाति,
ब्राह्मणाय गाम ददाति, यानी कि दोनों में एक ही है वाक्य। तो ब्राह्मण के लिए गाय गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर कर्ता को अपनी दान क्रिया द्वारा, देना क्रिया द्वारा ब्राह्मण को गाय देना सर्वाधिक अभिष्ट है। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगी है प्रस्तुत सूत्र से। फिर रुच अर्थानाम प्रियमाणा, रुच यानी अच्छा लगना। अच्छा लगने के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। या अच्छा लगने वाला या इससे समान अर्थ वाली और भी कोई धातु है, उसके योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बालकाय मोदकः मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लड्डू किसको अच्छा लग रहा है? बालक को। तो इसीलिए रुच धातु के योग में बालक में चतुर्थी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार धारेरुत्तमण, चतुर्थी विभक्ति कर्मणा यमं विप्रेति स संप्रदानम। कर्ता को अपनी दानादि क्रिया द्वारा जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है और उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पर गाय देना सर्वाधिक अभिष्ट है अपनी दान आदि क्रिया द्वारा। इसीलिए दान आदि क्रिया में चतुर्थी विभक्ति लगी है। ब्राह्मण ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसी प्रकार से चतुर्थी संप्रदान है। इसके अलावा यदि कहीं पर भी कोई भी दान आदि की प्रक्रिया होगी किसी को भी, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी। इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। ब्राह्मणाय गाम ददाति, ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। इसी प्रकार से आगे का सूत्र है चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये का ये विप्राय गाम ददाति, यानी कि देने में चतुर्थी विभक्ति होती है। पुत्राय धनम प्रार्थयते, विद्याये यतते, युद्धाय सन्नाते, युद्ध की तैयारी करता है। इस प्रकार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का नियम होता है। फिर रुच अर्थानाम प्रियमण, रुच यानी कि अच्छा लगना। अच्छे लगने के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हरि रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पर अच्छा किसको लग रहा है? बालक को लग रहा है, इसीलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से दारेरुत्तमर्ण, आगे का सूत्र है। दारेरुत्तमर्ण, धारी धातु का प्रयोग यदि ऋण लेने के अर्थ में हो तो ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तो रामाय शतम धारयति, देवदत्त राम के लिए 100 का ऋणी है। राम का 100 रुपए का ऋणी है, यानी कि देवदत्त राम के लिए 100 रुपए धारण करता है या 100 रुपए उधार लेता है, जो भी है। तो उसमें धारी धातु का प्रयोग ऋण अर्थ में आया, इसीलिए देने वाले में चतुर्थी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से स्प्रियते रिप्सितः, स्प्रिय धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ में इष्ट वस्तु में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पुष्पेभ्य स्प्रियति, फूलों को चाहता है। भोगेभ्य स्प्रियालव, भोगों को चाहता है। इस प्रकार से स्प्रिय धातु के योग में जिसको चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से क्रुद्ध द्रूह असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी कि द्रोह करना, ईर्ष यानी कि ईर्ष्या करना, असूय यानी कि दूसरों के गुणों में कमी देखना। इन धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुद्धति, या फिर नृपः सैनिकाय क्रुद्धति, सैनिकाय क्रुद्धति, या फिर ध्रुयति या सूयति, कुछ भी। जैसे मोहनः सोहनाय ईर्ष्यति,
सीता गीताय गीताय गीतायै असूयति, या फिर सीतायै न क्रुद्धान्नपि असूयति, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार से कोई भी जहाँ पर क्रुद्ध, द्रोह, असूया अर्थ हो, जहाँ पे धातु दे रखी हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति उसके योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिसके गुणों में कमी देखी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। फिर प्रकृत्याभ्याश्रुवः, प्रतिश्रु और आश्रु धातु के साथ में प्रतिज्ञा करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि प्रतिज्ञा करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय ग्राम प्रतिशृणोति, गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो प्रतिज्ञा करने के अर्थ में जहाँ पे देने की बात है, यहाँ पे गाय देने की बात है और प्रतिज्ञा की बात आई है, तो यहाँ पर विप्र में चतुर्थी विभक्ति लगी है। फिर तादृथ चतुर्थी वाच्या, जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाची वाक्य में शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति या मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है या मोक्ष के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर हरि को भजने का मुख्य प्रयोजन मुक्ति पाना है, इसीलिए मुक्ति में या फिर मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति लगी है। युपाय दारू, दारू के युपाय के लिए दारू, या फिर काव्यम से इस प्रकार से। चतुर्थी अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। अर्थम के साथ समास होगा और कृति के साथ षष्ठी विभक्ति, जैसे भोजनार्थम और भोजन से कृते। अगर अर्थम आ जाए तो वहां पर भोजनार्थम हो जाएगा, और अगर कृत्य आ जाएगा तो षष्ठी विभक्ति भोजन से हो जाएगा। ये इस चतुर्थी विभक्ति अगर किसी परिस्थिति में नहीं हो तो इस प्रकार से भी उस शब्द को लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर दे रखा है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। नमः यानी नमन करना, स्वस्ति देवताओं का स्वस्ति वाचन, स्वाहा देवताओं के लिए आहुति, स्वधा पितरों के लिए स्वधा, अलम यानी बस मत, और वशट इंद्राय वशट आदि के योग में जिसको नमन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गणेशाय नमः, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से जिसको नमन किया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इस प्रकार शिवाय नमति, इस प्रकार से बोला जा सकता है। फिर पहला अर्थ में और धातु पथ, ख्या, शस, चक्ष, निवेद आदि के साथ तथा भोजनार्थम धातुओं के योग में, जैसे प्र प्लस ही, वी प्लस सृज आदि के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे गुरुवे निवेदयामि, इस प्रकार से। फिर अनादर अर्थ में मन धातु के साथ द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति है। न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, इस प्रकार से। इस प्रकार छोटे-छोटे नियम एक-एक शब्दों के बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण नियम ही देखेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो और जो परीक्षा में आने के लायक हो या जो अक्सर पूछे जाते हों। जैसे अब पंचमी विभक्ति है ध्रुवम पायदलम। ध्रुवम पायदलम अपाय का अर्थ होता है अलग होना। जब किसी स्थान आदि से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थानवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे वृक्ष से पत्तों का अलग होना बताया गया है, तो स्थानवाचक शब्द वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी जैसा एक नियम है अपादाने पंचमी।
अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये दोनों ही एक जैसे ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जुगुप्सा, विराम, प्रमादार्थानाम, जैसे जुगुप्सा घृणा करना, विराम रुकना, और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापा जुगुप्सते, विरमति, पाप से घृणा करता है, पाप से रुकता है, पापाद विरमति। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, आलस्य करता है। इस प्रकार से जहाँ पर जुगुप्सा, घृणा या प्रमाद अर्थ वाले धातुएं आ जाती है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर वित्रार्थानाम भय हेतु, भी यानी डरना, त्रे यानी रक्षा करना। तो भी और त्रय के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे चोरात बिभेति, चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। इसी प्रकार से अ, नृपः सिंहात रक्षति, राजा सिंह से रक्षा करता है। या फिर अ, जनः सिंहात बिभेति, सिंहात बिभेति। इस प्रकार से भी जिससे डरा जाता है या फिर जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर वारणार्थ इप्सितमम, वारी धातु का प्रयोग हटाने के अर्थ में किया जाता है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यवेभ्य गाम वारयति, यवों से गाय को हटाता है, यानी कि जो से गाय को हटाता है। तो यहाँ पर वारी धातु का प्रयोग हटाना अर्थ में उसी हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जिस स्थान से हटाया जा रहा है, यानी कि यवों से, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार पापाद निवारयति, पाप से हटाता है, तो यहाँ पर पाप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पराजय सोढ़, इस सूत्र में परा और जी के साथ में असह्य अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, पढ़ाई से हार मानता है। परंतु शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को डराता है, में द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। फिर आख्यातोपयोगी, जहाँ पर नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। 2017 में पहला प्रश्न आख्यातोपयोगी नियम से ही था। जिस प्रकार से नियम पूर्वक जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती हो, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, यानी कि नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जा रही है, इसीलिए उपाध्याय में पंचमी विभक्ति लगी है। ठीक है। जैसे मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, मैं गुरु से अभिनय विद्या सीखी। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इसमें मिल जाते हैं। फिर जनि कर्तु प्रकृति और भुव प्रभस्य, दोनों अलग अलग नियम है, लेकिन एक जैसे ही नियम है। जनि कर्तु प्रकृति, उत्पन्न होने के स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। जब किसी स्थान आदि से कोई वस्तु का उत्पन्न होना बताया गया हो, तो उस स्थानवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हम देखते हैं कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, ये हुआ उत्पन्न होने वाले स्थान। उत्पन्न होने वाले स्थान में गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। ये तो हुआ जनि कर्तु प्रकृति का। फिर भुव प्रभवश्च, उसका है हिमवतः,
गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, निकलती है। तो यहाँ पर हिमवत या हिमालय भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। तो इस दूसरा वाला जो वाक्य है, यह भुव प्रभवश्च का है। जब किसी स्थान आदि से कोई चीज़ निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ये भुव प्रभवश्च से और जन्म स्थान में पंचमी विभक्ति ये जनि कर्तु प्रकृति से है। तो इस प्रकार से यह जनि कर्तु प्रकृति और भुव प्रभवश्च का मैंने उदाहरण आपको बताया। इसी प्रकार से आगे के नियम देखते हैं। आगे के नियमों में आरात, इतर, अन्य अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, उनमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कृष्णात अन्यो भिन्नः इतरो वा, इस प्रकार आरात वनात, इस प्रकार से चैत्रात पूर्व, चैत्र से पूर्व फाल्गुनः, चैत्र से पूर्व फाल्गुन, ग्रामात पूर्व, गांव से पूर्व। यानी कि दिशा सूचक जो शब्द होते हैं उनमें पंचमी विभक्ति दिशावाचक शब्दों में पूर्वे, रीते, पश्चिमे, देश काल परिस्थिति, इनमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामात् पूर्व उत्तरो वा, या फिर ग्रामात् उत्तर, इस प्रकार से। तो उनमें पंचमी विभक्ति लगती है, जहाँ पर दिशा सूचक शब्द आ जाए। इसी प्रकार से बही यानी बाहर, बाद में, तब से लेकर, अर्थ के बोधक में, आरंभ, अनंतर, परम, ऊर्ध्वम आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है विवाह विधेरंतरम, फिर अस्मात् परम, इसके बाद, या वर्षात ऊर्ध्वम, वर्ष के एक वर्ष बाद, या फिर ग्रामात बही, गांव के बाहर, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे अप छोड़कर परि, आ तक, प्रति, प्रतिनिधि बदलना, अपहरे, परिहरे, संसार, आ मुक्ते संसार, आ सकलात ब्रह्म, इस प्रकार के शब्द भी हमको पंचमी विभक्ति के योग में दिखाई देने लगते हैं। फिर पृथक, बिना, नाना, तुल्यता, इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामम विना भी सही है, रामायण बिना भी सही है, रामात बिना भी सही है, इस प्रकार से। दूरांति काटने पे द्वितीय च, दूरवाची और निकटवाची वाक्यों में शब्दों में पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति का विकल्प से प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामात दूरम, या फिर ग्रामस्य दूरम, ग्राम ग्रामस्य दूरम, दूरेण, दूरात, इनमें से कोई भी उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से तुलना, जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे रामात कृष्ण पटुतर, राम से कृष्ण पटुतर है, चालाक है, इस प्रकार से। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि दे रखा है तो स्वर्ग से बढ़कर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से स्थान और समय की दूरी नापने में भी पंचमी विभक्ति होती है। और इसमें दूरीवाचक शब्दों में प्रथमा और सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है, समयवाचक में सप्तमी विभक्ति भी होती है। वनात् ग्रामो योजनम, योजने वा, वन से ग्राम योजन भर है, इस प्रकार से। फिर आगे का है षष्ठी से षष्ठी विभक्ति। वैसे षष्ठी विभक्ति जो है वह कारक सूत्रों में इसकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन संबंध का कथन करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल, दत्तस्य धनम, देवदत्त का धन, या रामस्य भ्राता, राम का भाई, रामस्य पुस्तकम, राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष, इस प्रकार से। फिर षष्ठी हेतु प्रयोग है। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे
किसी कारण से किसी का कहीं पर होना बताया गया हो और हेतु शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतोः वसति, अन्न के लिए रहता है। रहने का कारण उसका अन्न है, इसीलिए कारणतावाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है। फिर निमित्त, पर्याय, प्रयोगे, सर्वासाम, प्राय दर्शनम, निमित्त अर्थ वाले शब्दों में जैसे हेतु, कारण, प्रयोजन के साथ में प्रायः सभी विभक्तियां होती है। जैसे किम निमित्तम वसति, किस निमित्त से रहता है। केन निमित्तेन वसति, किस निमित्त से रहता है, इसका भी अर्थ यही होगा। कस्मै निमित्ताय, किस निमित्त के लिए। कस्य हेतोः, किसके लिए। कस्मात् कारणात्, किस कारण से। केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से। इस प्रकार कारणतावाचक जो शब्द होते हैं उनमें कोई सी भी विभक्ति लगभग लगभग आपको मैंने बताया किससे हो सकती है। फिर ऊपरी, उपरिष्ठात्, पुरः, पुरस्तात्, अधः, अधस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाचक शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। गृह से ऊपरी पुरः, घर के ऊपर पुर है। पश्चात, अग्रे वा, इनमें से कोई भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से ग्रामर, ग्राम से दक्षिण तक, गांव से दक्षिण की ओर या फिर गांव से उत्तर की ओर, कुछ भी इस प्रकार से। तो इसमें हमने देखा था कि दिशा सूचक शब्दों में पंचमी विभक्ति भी होती है और षष्ठी भी होती है। षष्ठी से कृते, समक्षम, मध्ये, अंतः, अंतरे, पारे, आदो आदि के साथ भी षष्ठी विभक्ति होती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नियम दे रखे हैं। अब ये दूरांतिकार्थे पे द्वितीय च ये दे रखा है, इसमें भी दूरवाची और सीमा सीमा निकटवाची शब्दों में के साथ षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों होती है। जैसे ग्रामस्य, ग्रामात् दूरम, समीपम, निकटम आदि। फिर आता है कि सप्तमी विभक्ति के नियम आ जाते हैं सीधे। सप्तमी विभक्ति में यत्तस्य निर्धारणम, बहुत समय से किसी एक को जब अपने को श्रेष्ठ बताना हो तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ या फिर कविषु कालिदास श्रेष्ठतमा। तो अगर तमा प्रत्यय लगेगा तो सप्तमी विभक्ति लगेगी समूहवाचक शब्द में, और अगर तर प्रत्यय लगा और दो की तुलना कर रहे हैं वहां पर षष्ठी विभक्ति लग सकती है। जैसे कवि ना कालिदास श्रेष्ठ, कवियों का कालिदास श्रेष्ठ है, लेकिन कविषु कालिदास श्रेष्ठतमा, तो बहुत सारे कवियों में से कालिदास श्रेष्ठ है। ये भी ऐसा सप्तमी विभक्ति बनाई जा सकती है। फिर कृत, कर्मणों, कृति, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दुःखस्य नाशः, ग्रंथस्य प्रणेता, कवि कृति, जननां पालकः, लोगों का पालक। ग्रंथस्य प्रणेता, ग्रंथ का प्रणेता, इस प्रकार से। और इसके संबंध में कहाँ पर नहीं होती है वो भी बता रखा है। इन प्रत्ययों से बने हुए कृदंत शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। फिर तुल्यार्थे, तुलोपमाभ्याम, तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ में तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। तुला और उपमा के साथ षष्ठी ही होगी। कृष्णस्य, कृष्णेन वा तुल्यः, सदृश, समो वा, कृष्ण के सदृश्य या कृष्ण से सदृश्य, ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है। इस प्रकार से इसमें नियम बता रखे हैं। फिर सप्तमी विभक्ति है, आधार है सप्तमी। आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। जब किसी का कोई आधार बता रखा हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। साथ में फेंकना अर्थ वाली धातुओं, श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ में श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आदि के साथ में व्यक्ति में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गुरुषु विनय वर्तते, इस प्रकार से गुरु के साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए। फिर आधार सप्तमी में
बहुत सारे और दूसरे भी हैं, जैसे आधार के बारे में बताया गया है कि आधार 3 प्रकार के होते हैं, जो आगे आएँगे। और उसके पहले हम यहाँ पे दूसरे नियम देख लेते हैं। षष्ठी चानेतरे, किसी का अनादर करके अगर कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है। जैसे रुदितो वा माता गता, रोता हुआ छोड़कर माता चली गई, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर दे रखा है रुदतो वा प्रावार्जिता, रोते हुए पुत्रादि को छोड़कर उसने संन्यास ले लिया, इस प्रकार। किसी का अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के बाद में जब किसी दूसरी क्रिया का होना बताया गया हो, तो पूर्व वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामे वनम गते दशरथो दिवंगतः, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। यहाँ पर पहली क्रिया हुई राम का वन जाना, फिर दूसरी क्रिया हुई कि दशरथ का दिवंगत होना। पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति हुई है, कृदंत में सप्तमी विभक्ति होगी। एंड फिर आगे का नियम है आधार और अधिकरण, जिसकी भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, यहाँ पर चटाई पर बैठने का आधार उसका खुद का शरीर का आधार जो है वो चटाई है, बैठने का आधार, इसीलिए उस चटाई में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आधार के विषय में आपको बता दूं मैं कि आधार 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक औपश्लेषिक आधार, इसमें आधार और आधारित वस्तु दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसे स्थाल्यम, भोजनम, पचती, बटलोई में भोजन पकाता है, तो बटलोई और भोजन दोनों दिख रहे हैं, इसीलिए वो औपश्लेषिक आधार हुआ। फिर दूसरा होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक, इस प्रकार के आधार में किसी में कोई चीज निहित होना बताया गया हो, तो ऐसा आधार अभिव्यापक आधार कहलाता है। जैसे तिलेषु तेलम, तिलेषु तेलम, तिलों में तेल। इसी प्रकार से तीसरी प्रकार का आधार होता है वैषयिक आधार। वैषयिक आधार, वैषयिक आधार में यह कोई वस्तु नहीं होती, ये एक मानसिक भावनाएं होती है। जैसे मोक्ष इच्छा, मोक्ष इच्छा, मोक्ष में इच्छा। यहाँ पर मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का कोई आधार होगा तो वो वैषयिक आधार कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने आधार के तीनों देखे कि औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, तीनों के उदाहरण देखे। तो फिर आता है सप्तम्य अधिकरण। सप्तम्य अधिकरण में वही मैंने अभी तीनों आधार बताए थे, उसके उदाहरण दे रखे हैं। स्थाल्यम, पचती, मोक्ष इच्छा, इस प्रकार से आसने उपवस्थिति। फिर वैषयिक आधार, यहाँ पर वही दे रखा है, वैषयिक आधार मोक्ष इच्छा वाला। फिर आयुक्त, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर आदि जो संलग्न अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनमें, तथा चतुर अर्थ वाले जैसे कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर आदि के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। इन शब्दों शब्दों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इन शब्दों के योग में आप सप्तमी विभक्ति लगा सकें। जैसे गृह कर्मणि
लग्नः या गृहकर्मणि दक्षः या गृहकर्मणि निपुणः या गृहकर्मणि कुशलः या गृहकर्मणि पटु, गृहकर्मणि प्रवीण। इस प्रकार से व्यापृतः, व्यग्रो वा, शास्त्रेषु निपुणः, प्रवीणः, दक्षो वा, इस प्रकार से। फिर यतस्य निर्धारण, बहुतों में से किसी एक को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कविशु कालिदास श्रेष्ठतम में पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सौ में से किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताया जाए या खराब बताया जाए या चालाक बताया जाए, तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे छात्राणां छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, यहाँ पर तम प्रत्यय भी लगाया जाता है। छात्रेषु कालिदासः श्रेष्ठतम, जैसे छात्रेषु रामः श्रेष्ठतमः या पटुतमः या कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। और इसके संबंध में एक चीज है कि यदि अगर इसको लिखा जाए तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः, श्रेष्ठतम, इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग होगा तो श्रेष्ठतमा बन जाएगा। और कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, ये षष्ठी भी लगाई जा सकती है। और इसी प्रकार से तर प्रत्यय हो तो तर प्रत्यय के योग में फिर पंचमी या षष्ठी का भी उपयोग किया जा सकता है तुलना के अर्थ में। फिर आगे का नियम है, सप्तम या पंचमो कारक मध्य है। समय और मार्ग का अंतर बताने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अद्य भुक्त्वा अयम दुह्ये दुह्यात् वा भोक्ता, क्रोशे क्रोशात् वा लक्षः, क्रोश भर के लक्ष्य को बींद देगा। इस प्रकार क्रोशे क्रोशात् वा लक्ष्य विद्यते, ये इसका उदाहरण बता रखे। फिर तो यहाँ पर हमने आज कारक सूत्रों की श्रृंखला में बहुत सारे कारक सूत्र सीखने का प्रयास किया और बहुत सारे मैंने आपको कारक सूत्र बताए। इसके संबंध में आपका कोई सुझाव हो या फिर और भी कुछ इन्हीं कारक सूत्रों में डिटेल से कुछ पढ़ना हो या फिर और किसी विषय पर भी कोई वीडियो या फिर क्लास बनानी हो किसी सब पॉइंट पर, तो मुझे आप कमेंट में लिखकर बताएं। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद।